गजा में पायदार अमन हमारा मिशन, जंग बंदी की खिलाफ वर्जियां रोकी जाएं। दुआ है गजा में अमन के हुसूल के लिए कामयाब हों। वजीर आजम शहबाज शरीफ का गजा बोर्ड के इजलास से खिताब, तनाज़ात के हल के लिए सदर ट्रंप के किरदार की सताइश। कहा, अमरीकी सदर ने पाक भारत जंग बंदी से कीमती जानें बचाई। अमरीकी सदर की एक बार फिर वजीर आजम शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तारीफ। कहा, जंग के दौरान शहबाज शरीफ के साथ ताल्लुकात मजबूत हुए। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर जबरदस्त शख्सियत और आला सिपा सालार है। पाक भारत जंग के दौरान 11 तैयारे गिराए गए, अपना किरदार अदा करते हुए इस जंग को रोका। वाशिंगटन अमरीकी सदर की जेर सदारत गजा बोर्ड का पहला इजलास। पाकिस्तान, सऊदी अरब, यूएई, कतर समेत 40 से ज्यादा ममालिक की शिरकत। गजा में जंग लड़ने के लिए फौज भेजना जरूरी नहीं, अमन से बढ़कर कुछ नहीं। ईरान जोहरी हथियार नहीं रख सकता, नतीजा खेज डील चाहते हैं वरना बहुत बुरा होगा। डील के वो जो माने इस वक्त लिए जाते हैं, ये उनको कहा जाए कि जी आप ये करें तो फिर हम ये करेंगे, इस किस्म की कोई जो है वो पीटीआई के साथ जो है वो हमारा ना राब्ता हुआ है, ना इस किस्म की कभी उनके साथ कोई गुफ्तगू हुई है। इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से भी कत्तन कभी इस किस्म की ऑफ़र ना हुई है, ना बात हुई है। पीटीआई से डील से मुतालिक कोई राबता हुआ, ना गुफ्तगू हुई। एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से भी कभी डील की ऑफर हुई ना होगी। मुशीर वजीर आजम राना सनाउल्लाह का प्रोग्राम नदीम मलिक लाइव में बड़ा बयान। कहा, मोहसिन नकवी ने 24 नवंबर 2024 को डी चौक ना आने का कहा था। उन्हें संजानी जाने की पेशकश की, जिसे डील नहीं कह सकते। वजीर आजम पीटीआई को 3 बार मुज़ाकरात की दावत दे चुके हैं। कराची में एक के बाद एक सानहा। सोल्जर बाजार में 3 मंजिला रिहायशी इमारत गैस लीकेज धमाके से गिर गई। खवातीन और बच्चों समेत 16 अफराद जिंदगियों के चिराग गुल कर बैठे। 13 जख्मी। वाकया सहरी के वक्त पेश आया। इर्द गिर्द की इमारतें भी मुतासर। इमारत में छोटे कमरे बने हुए थे। जगह कम होने के बायस इमदादी कामों में मुश्किलात का सामना रहा। रेस्क्यू हुक्काम का मौक़िफ। मकामी अफराद का इमदादी कार्रवाइयों में ताख़ीर का शिकवा। किसी ने भाई तो किसी का बेटा खो गया। लवाकिन गम से निढाल। हमारे बच्चे बाहर निकल गए, लेकिन वो बाहर नहीं निकले हैं अभी ना, वो अंदर ही रहेंगे। और जो बच्चे निकल के आ रहे हैं वो दिखा भी नहीं रहे किसके बच्चे किसके नहीं हैं। मेरी खाला है, आप लोगों के गुजारिश है, आप लोग उनको बचाए, उनके छोटे छोटे बच्चे, आप लोग उनको बचाए बस। जो भी ये सुन रहा है ना, बच्चों को बचा लो, उसकी माँ को बचा लो, मेरी खाला को बचा लो। पता ये चला कि काफ़ी दिनों से गैस आ नहीं रही थी और कल अचानक गैस आई है और उसका प्रेशर भी काफ़ी था और ये कहीं पाइप वगैरह लीक थे, जिसकी वजह से जो है ना लाइट आई होगी, उससे भी हो सकता है। और या शहरी के लिए चूल्हा वगैरह जलाया होगा तो उसमें ये ब्लास्ट हुआ है। सिलेंडर नहीं फटा, धमाका गैस लीक होने से हुआ। बम डिस्पोजल स्क्वाड के मुताबिक बावर्ची खाने में फिटिंग नाकिस थी। जगह जगह गैस सप्लाई के लिए प्लास्टिक के पाइप इस्तेमाल किए गए। गैस खींचने वाली मशीनें भी लगी हुई हैं। सदर मुमलिकत और वजीर आजम का इजहार अफसोस। जख्मियों को बेहतरीन तिबी सहूलतें फराहम करने की हिदायत। मामले की मुकम्मल इंक्वायरी की जाए। सूबाई हुकूमत इमारतों की जांच और बिल्डिंग कोड्स पर सख्ती से अमल कराए। सदर आसिफ अली जरदारी की हिदायत। बाजौड़ हमले में अफगान सरजमीन का इस्तेमाल नाकाबिले बर्दाश्त। पाकिस्तान का अफगानिस्तान को दी मार्श। अफगान डिप्टी हेड ऑफ मिशन की दफ्तर खारजा तलबी। दहशतगर्द गिरोहों के खिलाफ फौरी इकदाम का मुतालबा। कौमी सलामती पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। फितनल खवारिज और उनके सहूलतकार जहां भी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। तर्जुमान दफ्तर खारजा का 2 टूक मौक़िफ। पाकिस्तान को जनूबी और वस्ती एशिया के दरमियान इक्तसादी पुल बनाएंगे। वफाकी वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान का अक़वाम मुत्तहिदा के इनलैंड ट्रांसपोर्ट कमेटी इजलास में बड़ा ऐलान। कहा, NLC उज़्बेकिस्तान और काज़ाकिस्तान के साथ मिलकर तिजारती इनकलाब ला रही है। रूस और वस्ती एशिया तक तिजारती राहदारियां फराहम कर रहे हैं। पाकिस्तान महज ट्रांजिट मुल्क नहीं बल्कि मुआशी राबतों का मरकज बन रहा है। M6 मोटरवे मंसूबा सरमायाकारों के लिए बेहतरीन और मुनाफा बख्श मौका है। CPEC के तहत तामीर और तरक्की में नुमाया कामयाबियों का भी तस्करा। जेल सियासी लोगों के लिए जबरदस्त है।
जिसे लीडर बनाना हो उसे जेल भेज दो। जस्टिस हाशिम काकड़ के फैसल जावेद के खिलाफ तोड़फोड़ जलाओ घिराव के मुकदमे की समाअत के दौरान रिमार्क्स। कहा सियासी मुकदमा है, हालात तब्दील होते रहते हैं। सुप्रीम कोर्ट की ट्रायल कोर्ट को इख्तियार समाअत पर जल्द फैसला करने की हिदायत। 4 साल से बच्चे गायब, पुलिस क्या कर रही है? लाहौर हाईकोर्ट ने आईजी को कटहरे में खड़ा कर दिया। दरखास्त गुजार कहां है, उसे डरा तो नहीं दिया? चीफ जस्टिस आलिया नीलम का इस्तफसार, बाजियाबी के लिए प्लान मुरतब कर लिया। आईजी राव अब्दुल करीम का जवाब, सरकारी वकील की जानिब से 2 हफ्तों की मोहलत मांगने पर बरहमी का इजहार। कहा 4 साल का वक्त कम है जो अभी मजीद 2 हफ्ते मांग रहे हैं। अदालत ने पुलिस को 25 फरवरी तक की मोहलत दे दी। पंजाब में सरकारी असातिज़ा के लिए प्रोफेशनल ड्रेस कोड मुतारिफ कराने का बड़ा फैसला। स्कूलों में सीसीटीवी कैमरे नस्ब किए जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब ने सरकारी स्कूलों को निजी इदारों से बरतर बनाने के लिए तारीखी इस्लाहात की मंजूरी दे दी। हर स्कूल को सेफ एंड क्लीन जोन बनाया जाएगा। सुथरा पंजाब की सर्विसेज हासिल करने पर इत्तफाक। मरियम नवाज का कहना है हर स्कूल की हालत बेहतर बनाना मेरी जिम्मेदारी है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में भूचाल, गिरावट का नया रिकॉर्ड। एक ही दिन में 6 हदें गिर गईं। 6,682 पॉइंट्स की कमी। 100 इंडेक्स 1,72,170 पर आ गया। बैंकिंग, ऑयल एंड गैस, सीमेंट और फर्टिलाइजर कंपनीज के शेयर्स में फरोख्त का दबाव रहा। सानहा गुल प्लाजा की अदालती तहकीकात। पहली गाड़ी 10:56 पर पहुंची। 40,000 गैलन पानी पहले 2 घंटे में सप्लाई किया गया। पानी की सप्लाई बगैर किसी रुकावट जारी रही। एमडी वाटर बोर्ड अहमद अली सिद्दीकी का बयान। डीजी एसबीसीए ने बताया 2015 में 6ठा फ्लोर तामीर करने की दरखास्त मुस्तरद कर दी गई थी। बेसमेंट में भी दुकानें बनाने की इजाजत नहीं थी। इंक्वायरी कमीशन ने म्यूनिसिपल कमिश्नर को 23 फरवरी को तलब कर लिया। मशरिक़ वुस्ता पर जंग के बादल मंडलाने लगे। अमरीकी फौज इस हफ्ते के आखिर तक ईरान पर हमला कर सकती है। अमरीकी मीडिया का दावा, सदर ट्रंप की नेशनल सिक्योरिटी टीम से मुशावरत। कहा फौजी एहलकार तैयारियां मुकम्मल कर चुके। मुमकिन हमले के पेश नजर इसराइल में भी सिक्योरिटी हाई अलर्ट। ईरान पर अमरीकी हमले के संगीन नताइज निकल सकते हैं। रूसी वजीर खारजा ने खबरदार कर दिया। बदउनवानी का इल्जाम। बरतानिया के बादशाह चार्ल्स के भाई शहजादा एंड्रयू सालगिरह के दिन गिरफ्तार। पुलिस ने घर से हिरासत में लिया। तफ्तीश जारी। एंड्रयू की गिरफ्तारी पर किंग चार्ल्स को तशवीश। कहा मामले की मुकम्मल और मुनसिफाना तहकीकात होंगी। प्रिंस एंड्रयू पर जेफरी एप्स्टन को खुफिया हुकूमती दस्तावेजात फराहम करने का भी इल्जाम है। मुझे अभी पैगाम मिला है, मैं अपने ओहदे से रिज़ाइन करने का ऐलान कर रहा हूँ। वज़ीर आज़म पाकिस्तान को भेज भी दिए। मैं वज़ीर आज़म साहब को और फील्ड मार्शल को उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ एक न्यूट्रल कमेटी बनाई जाए अदारों की, वो प्रो लीग का फ्रॉम फर्स्ट डे टिल टुडे तहकीकात करें। पाकिस्तान हॉकी में भूचाल, सदर पीएचएफ की कुर्सी गई। वजीर आजम ने तारिक हुसैन बुगटी का इस्तीफा मंजूर कर लिया। ऑस्ट्रेलिया में नाकिस रिहाइश और बद इंतजामी पर सदर पीएचएफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। रुसवाई का सारा मलबा पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड पर डाल दिया। पीएसबी से बहुत राबते किए लेकिन रकम वक्त पर ना दी गई। शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से कमेटी बनाने की दरख्वास्त कर दी। तहकीकात करें और जिम्मेदारों को सजा दें। तारिक बुगटी का एहतसाब का मुतालबा। जाते जाते कप्तान इमाद शकील बट पर 2 साल की पाबंदी भी लगा दी। साहब ने कहा कि मैं सारी चीजें खुद देखूंगा, कोई बैन नहीं, कुछ नहीं है। जो टीम खेल के आई है ऑस्ट्रेलिया से वही टीम आगे खेलने जाएगी। पाकिस्तान हॉकी को रिलीफ मिल गया। मोहसिन नकवी हॉकी प्लेयर्स की मदद को आ गए। चेयरमैन पीसीबी की हॉकी टीम के खिलाड़ियों से मुलाकात। नारवा सलूक पर अफसोस का इजहार। हॉकी वर्ल्ड कप क्वालिफायर के लिए कल से कैंप लगाने का हुक्म। मिस्र में होने वाले इवेंट के लिए खिलाड़ियों के टिकट्स, जर्सी और होटल इंतजामात मुकम्मल करने की हिदायत। नेशंस कप में रनर अप पाने पर 10 लाख रुपए के चेक दिए। कप्तान इमाद शकील बट की पाबंदी भी खत्म कर दी गई। मोहसिन नकवी ने पीएचएफ की सदारत संभालने की खबरों को मुस्तरद कर दिया। हॉकी प्लेयर्स का मुलाकात और हौसला अफजाई पर चेयरमैन पीसीबी का शुक्रिया।
जिम्बाब्वे का वार श्रीलंका शिकार। जिम्बाब्वे ने T20 वर्ल्ड कप में एक और अपसेट कर दिया। होम ग्राउंड पर श्रीलंका ढेर। जिम्बाब्वे ने मैच 6 विकेटों से जीत लिया। सिकंदर रजा के धुआंधार 45 रन मैच के हीरो करार। वेस्टइंडीज ने अपने आखिरी ग्रुप मैच में इटली को 42 रन से हरा दिया। T20 वर्ल्ड कप में शाहीन अगली उड़ान के लिए तैयार। सुपर 8 में पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का टकरा 21 फरवरी को होगा। कौमी स्क्वाड ने आज आराम किया, कल प्रैक्टिस सेशन शेड्यूल। सुपर 8 में पाकिस्तान का दूसरा मुकाबला 24 को इंग्लैंड और 28 फरवरी को मेजबान श्रीलंका से होगा। शादाब ने बिल्कुल ठीक कहा, हम नहीं जीते, वो जीते हैं। उन्हें इज्जत मिली लेकिन वो लोग इज्जत संभाल नहीं पाए। परफॉर्म करो, परफॉर्मेंस करके फिर इंशाल्लाह हमें जवाब दो ताकि हम भी खामोश हो जाए। शादाब खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर शाहिद आफरीदी का रद्द-ए-अमल। 2021 में भारत को हराने वालों को इज्जत मिली लेकिन वो संभाल नहीं पाए। शादाब खान डोमेस्टिक क्रिकेट खेले बगैर टीम में वापस आए। नमीबिया के खिलाफ परफॉर्मेंस दी है, उम्मीद है न्यूजीलैंड के खिलाफ भी परफॉर्म करेगा। शाहिद आफरीदी की प्रोग्राम जोर का जोड़ में गुफ्तगू। रहमतों और बरकतों की बहार। इस्लामाबाद, लाहौर, कराची समेत दीगर शहरों में पहली इफ्तारी का भरपूर एहतमाम। मजेदार पकवान, फल और फरहत बख्श मशरूबात दस्तरखानों की जीनत। रब की नेमतों का शुक्र। समोसों, पकौड़ों, फ्रूट चाट और दही भल्लों की दुकानों पर रश रहा। और मुक़द्दस घड़ियां, मुबारक साते, रमज़ानुल मुबारक की खुसूसी ट्रांसमिशन। इफ्तार का समा, बाबरकत माह की अहमियत पर रोशनी डाली गई। मजहबी स्कॉलर्स ने रोज़े की अहमियत और फजीलत पर गुफ्तगू की। जवेरिया सलीम ने हदिया नात पेश किया।